चलो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक पोयम है माई मदर एट 66 से, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जो आपकी पोयम है ना, उससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइटस फील्स। यानी पोइटस किस प्रकार की पीड़ा, व्हाट इज द काइंड ऑफ माने किस प्रकार की, है ना। पेन एंड एक यानी पीड़ा और दर्द। एक मन होता है, एक क्या होता है? एक रूट वर्ड होता है, ACHE एक। जैसे एक मन होता है दर्द, जैसे बोलते हैं हेड एक, हेड में एक जोड़, हेड एक माने सिर दर्द, है ना। स्टोमक एक, ACHE, स्टोमक एक, पेट दर्द। तो एक मन होता है दर्द, ठीक है। पेन मीन्स पीड़ा या दर्द होता है, पेन मतलब। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोइटस फील्स। यानी पोइटस मीन्स होता है कवयित्री, है ना। कवयित्री या पोइटस किस प्रकार की पीड़ा और एक यानी दर्द को फील करती है, दर्द का अनुभव करती है। तो आंसर देखेंगे क्या है। पोइटस मदर इज एट 66। पोइटस की माँ 66 साल की है, 66 एज की है। सी इज सिक, वह बीमार है। सी इज सिक, वह बीमार है। सी हैज लॉस्ट हर एनर्जी एंड कलर। उसने उसने क्या कर दिया है? अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को और कलर को खो दिया है। यानी उसकी जो है, उसका शरीर क्या हो चुका है? कमज़ोर हो चुका है। यानी उसने अपनी एनर्जी को खो दिया है और अपने कलर को खो दिया है, यानी बेजान हो गई हो। बेजान मतलब, बेजान भी नहीं कहेंगे, मतलब वो कमज़ोर पड़ गई है, कलरलेस हो गई है, ठीक है। तो सी हैज़ लॉस्ट हर एनर्जी एंड कलर, उसने अपनी एनर्जी को खो दिया है, यानी उसके पास अब एनर्जी नहीं बची है ना। एंड कलर, और उसका कलर भी जो है उसने खो दिया है, यानी वो कमज़ोर पड़ चुकी है। द पोइट फील्स द पेन एंड एक ऑफ इनसिक्योरिटी। यानी पोइट क्या करती है? महसूस करती है द पेन एंड एक, उस पीड़ा और दर्द का अनुभव करती है। ऑफ इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा, असुरक्षा के पीड़ा और दर्द को अनुभव करती है। ऑफ पार्टिंग माने जुदा होने का, फ्रॉम हर एजिंग मदर, अपनी एजिंग मदर से, यानी जो उसकी बूढ़ी वृद्ध माँ है, उस माँ से अलग होने की, असुरक्षा की पीड़ा और दर्द को अनुभव करती है। यानी उसे अपनी माँ से बिछुड़ने का डर है, तो उसमें असुरक्षा की भावना आ गई है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है, ठीक है। क्योंकि वो बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको पोइट क्या क्या फील करती है? उस दर्द और पीड़ा को अनुभव करती है। कौन सी? अपनी जो वृद्ध माँ है, अपनी बूढ़ी माँ से जुदा होने की, जो उसको इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है, उसको, उस पीड़ा को अनुभव करते हैं, अपनी माँ से जुदा होने की असुरक्षा। मतलब उसको ये निश्चित नहीं है कि मतलब उसकी माँ कभी भी उसको छोड़ के जा सकती है, तो इस असुरक्षा की भावना को महसूस करती है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। वाई द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यानी जो स्प्रिंटिंग मन होता है भागना, तो वाई आर द यंग ट्रीज यानी जो छोटे पेड़ हैं उनको भागते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है, क्यों कहा गया है, भागते हुए क्यों कहा गया है। तो दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो ए सिम्बॉलिक मीनिंग। इस क्वेश्चन का क्या है? एक सिम्बॉलिक मीनिंग है इस क्वेश्चन का, एक प्रतीकात्मक अर्थ है। द यंग ट्रीज मतलब इसमें सिंबल दिखाया गया है इसको, यंग ट्रीज को कैसे। द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड लाइवली लाइफ। यंग ट्रीज क्या है? जो पेड़ है, वो जो नए पेड़ हैं वो ऊर्जा और जीवन से भरपूर है, ठीक है। हैव एनर्जी माने वो ऊर्जा है उनके अंदर, एंड लाइवली लाइफ यानी उनके अंदर क्या है? जीवंतता है, यानी वो जीवन से
भरपूर, यानी जो नए पेड़ हैं, युवा पेड़ हैं, वो ऊर्जा और जीवन से भरपूर है। यानी नए पेड़ों में ऊर्जा और जीवंतता है, लाइवली है वो, ठीक है। दे सीम रनिंग फास्ट, वे कैसे लग रहे हैं, वे तेज दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। द अदर मीनिंग इज वाइल द पोइटस कार स्पीड्स अहेड, यानी इसका दूसरा मतलब क्या है, द अदर मीनिंग इज वाइल द पोइट्स कार स्पीड्स अहेड, जब पोइट की कार आगे को चलती है। द यंग ट्रीज सीम रनिंग बैक, तो जो छोटे पेड़ हैं या जो युवा पेड़ हैं वो क्या लगते हैं, वो पीछे को दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, इसका ये मतलब है। तो इसलिए इसको सिंबॉलिक मीनिंग कहा गया है कि दिस क्वेश्चन हैज़ ऑल्सो ए सिंबॉलिक मीनिंग, इस क्वेश्चन का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड लाइवली लाइफ, जो यंग ट्रीज हैं उनके अंदर ऊर्जा है, यानी ऊर्जा और जीवंतता से भरपूर है, ऊर्जा और जोश से भरपूर है, ऐसे कह सकते हैं। दे सीम रनिंग फास्ट, वे तेज दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसका दूसरा मीनिंग क्या है, द अदर मीनिंग इज वाइल द पोइट्स कार स्पीड्स अहेड, जब पोइट की कार आगे को तेजी से जाती है। द यंग ट्रीज सीम रनिंग बैक, तो जो छोटे या जो युवा पेड़ हैं वो पीछे को दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग। चलो आगे देखो, वाई हैज़ द पोइटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वाई हैज़ द पोइटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी, मैरी मैन होता है खुश, ये प्रसन्न, प्रसन्न जो बच्चे हैं उन बच्चों के उनके घरों से बाहर दौड़ने का चित्र प्रस्तुत क्यों करते। स्पिलिंग आउट मैन होता है बाहर दौड़ना, ऑफ देयर होम्स मैन अपने घरों से, यानी जो खुश, वो जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर क्यों दौड़ रहे हैं। तो वाई हैज़ द पोइटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन, यानी उस प्रसन्न बच्चों के उनको घरों से बाहर दौड़ने का चित्र प्रस्तुत क्यों करती है यहाँ पे पोइटेस, तो क्यों करती है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस, वो एक हैप्पीनेस की इमेज बताते हैं, हैप्पीनेस की इमेज प्रस्तुत करते हैं। हैप्पीनेस माने खुशी की और एनर्जी की, एंड लाइवली लाइफ और जीवंतता की या जोश से भरपूर जो जीवन है उस जीवन की वो एक इमेज प्रस्तुत करते हैं। जो स्पिलिंग आउट है ना, बच्चे जब जो खुश, जो मैरी चिल्ड्रन है वो अपने घरों से निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि वो अपने लाइवली लाइफ का, अपनी एनर्जी का, अपनी हैप्पीनेस का इमेज प्रस्तुत करते हैं। दे आर इंजॉइंग द गोल्डन पीरियड ऑफ देयर लाइफ इन कंट्रास्ट ऑफ द पोइटस मदर, दे आर इंजॉइंग द गोल्डन पीरियड, वो अपने जीवन के सुनहरे काल का इंजॉय कर रहे हैं। बचपन जो होता है गोल्डन लाइफ होती है, क्योंकि बचपन में हम क्या होते हैं, हम हर चीज़ से बेफिक्र होते हैं, ठीक है, मस्त रहते हैं, ठीक है, हमें कोई चिंता नहीं रहती। तो इसलिए कह रहा है कि वो कभी किसको, जो कवित्री है ना कमला दास, वो चाइल्डहुड को गोल्डन पीरियड कह रही है, ठीक है ना। तो दे आर इंजॉइंग द गोल्डन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन के सुनहरे काल का आनंद ले रहे हैं। कौन, वो बच्चे। इन कंट्रास्ट, और इसके उलट, इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट ऑफ मन होता है इसके विपरीत। द पोइटेस मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर, जो पोइटेस की माँ है जो उसके बगल में बैठी हुई है, इन द कार में, यानी इसके उलट क्या है, इसके विपरीत। एक तरफ तो बच्चे अपने गोल्डन लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पोइटेस की माँ है वो कार में बैठी हुई है उसके बगल में, ठीक है। सी लुक्स लाइफलेस, और वो कैसी दिखाई दे रही है, लाइफलेस दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जीवन ही नहीं है। पेल और पीली दिखाई दे रही है, पेल मतलब कमजोर से, मतलब पीले से मतलब कमजोर दिखाई दे रही है। लाइक ए कॉर्पस, कॉर्पस मीन्स होता है डेड बॉडी, लाश, शव। तो वो एक कॉर्पस की तरह, एक डेड बॉडी की तरह लाइफलेस और पेल दिखाई दे रही है। कौन, पोइटेस की माँ, ठीक है। सी प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ एजिंग, वो एक एजिंग यानी बुढ़ापा के चित्र को प्रस्तुत कर रही है। डिके एंड पैसिवली, ठीक है, डिके माने क्षीणता का, नष्ट होने का, और पैसिवली माने होता है निष्क्रियता का। एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, तो वही एक्टिव
का अपोजिट होता है पैसिव। तो पैसिवली माने होता है निष्क्रियता का। तो एक बुढ़ापे का, क्षीणता का और निष्क्रियता का चित्र प्रस्तुत करती है। इसीलिए पोइट ने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो मैरिड चिल्ड्रन को उनके घरों से बाहर दौड़ने का चित्र प्रस्तुत करती है कि एक तरफ तो वो बच्चे हैं जो खुश हैं और एक तरफ उसकी माँ है जो उसके बगल में बैठी हुई है, जो लाइफलेस दिखाई दे रही है, पेल दिखाई दे रही है, एक डेड बॉडी की तरह, एक कॉर्प्स की तरह। ठीक है। और ये सब उसका क्या प्रतीत, इससे क्या प्रतीत होता है, इससे उसका बुढ़ापा प्रतीत होता है, एजिंग प्रतीत होती है, डिके प्रतीत होता है, यानी उसका शरीर क्षीण होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और पैसिवली और वो निष्क्रिय है। ठीक है। बुढ़ापे में एनर्जी नहीं रहती ना बॉडी में। ठीक है, क्योंकि शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। समझ आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार कि वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, यानी माँ की तुलना जाती हुई सर्दी के चंद्रमा से क्यों की गई है। लेट विंटर मून माने जो सर्दी का जो चंद्रमा है जो लेट निकलता है, लेट मतलब जो जाता हुआ है, मतलब बाद का चंद्रमा। ठीक है। तो मदर हैज़ टर्न्ड 66, यानी माँ जो है 66 की हो चुकी है। सी लुक्स पेल एंड वीक, वह कमज़ोर दिखाई देती है। ठीक है। पीली और कमज़ोर, यानी वो मतलब पेल मतलब कमज़ोरी कहेंगे, वो कमज़ोर दिखाई देती है। सी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड एनर्जी ऑफ लाइफ, उसने अपनी चमक खो दी है और एनर्जी ऑफ लाइफ, और जीवन में जो एनर्जी होती है वो खो दिया है ना। यानी उसके अंदर कोई चमक नहीं बची है, कोई शाइन नहीं बचा है। ठीक है। और उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं है, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड वीक, और जो लेट विंटर्स मून है वो पेल और वीक दिखाई देती है। इट ऑल्सो लॉसेज इट्स साइन, इसने भी अपनी चमक खो दिया। जो लेट विंटर मून है ना, इट किसके लिए आया है, मून के लिए आया है। तो इट ऑल्सो लॉसेज इट्स साइन, इसने भी अपनी चमक खो दिया। जो लेट विंटर मून है उसमें चमक नहीं होती है। ठीक है। इन द हेज एंड मिस्ट ऑफ विंटर, ठीक है, जो सर्दियों की वो आती है क्या, धुंध होती है, उसमें उसने अपनी चमक को खो दिया है। जो कोहरा लगा होता है, जो धुंध लगी होती है, उसमें उसने अपनी चमक को खो दिया है। हैंस, इसीलिए द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इसीलिए माँ की तुलना जो है वो लेट विंटर मून से की गई है। क्योंकि लेट विंटर मून भी विंटर के हेज और मिस्ट में, कोहरे और धुंध में वो अपनी चमक खो चुका है। इसी तरह माँ भी जो है कमज़ोर पड़ी हुई है, उसके चेहरे की चमक और एनर्जी समाप्त हो चुकी है। ठीक है। चलो आगे देखो हैं। What do the parting words of the poetess and her smile signify? What do the parting words of the poetess, यानी poetess के विदाई, parting माने होता है विदाई, विदाई के शब्द। ठीक है। एंड हर स्माइल, और उसकी जो मुस्कान है उसका क्या सिग्निफाई है। सिग्निफाई मतलब महत्व, यानी पोइटेस के जो विदाई के शब्द हैं और उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। तो द पोइटेस पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, पार्टिंग वर्ड्स, सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। ठीक है, या एन सून। द पोइटेस पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा, पोइटेस के जो विदाई के शब्द थे कि सी यू अम्मा, सी यू यानी अम्मा जल्द मिलेंगे। ठीक है। गिव एश्योरेंस एंड होप टू हर ओल्ड मदर, वो उसकी बूढ़ी माँ को क्या देते हैं, एक आश्वासन देते हैं। एश्योरेंस माने आश्वासन देते हैं, होप माने उम्मीद देते हैं। जब वो बोलते हैं कि अम्मा जल्द मिलेंगे, तो ये क्या देते हैं, उसकी ओल्ड मदर को एक आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं और एक उम्मीद देते हैं, दैट की सी विल कम वेरी सून, कि वह जल्दी आएगी, टू सी हर मदर, अपनी माँ को देखने के लिए, अपनी माँ से मिलने के लिए वो जल्द आएगी। तो ये जो वर्ड है सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर जल्दी मिलेंगे, तो ये उसकी माँ को, उसकी बूढ़ी माँ को एक उम्मीद देते हैं, एक आश्वासन, भरोसा देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि वो क्या करेंगे, वो जल्दी ही अपनी माँ से मिलने के लिए आएगी। द वर्ड स्माइल हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस, और जो इसमें स्माइल वर्ड वो 3 बार रिपीट हुआ है, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल है ना।
तो 3 बार रिपीट हुआ है। इट एक्सप्रेसेस पोइटस इंटेंस फीलिंग ऑफ लव। तो इससे क्या होता है, ये क्या व्यक्त करता है, जो स्माइल 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 3 बार आया है, ये क्या करता है, पोइटस इंटेंस फीलिंग ऑफ लव, यानी प्यार की भावना, गहरे प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। इंटेंस माने गहरे, गहरे फीलिंग ऑफ लव को एक्सप्रेस करता है। एंड अफेक्शन माने प्रेम को एक्सप्रेस करता है। फॉर ब्रोकन हार्ट ऑफ हर मदर, उसकी माँ का जो टूटा हुआ दिल है, टूटा हुआ दिल मतलब उसकी माँ एक मतलब मायूसी है, क्योंकि वो कमज़ोर है ना, उसकी माँ उदास है, तो उसकी माँ की उदासी के लिए वो क्या करती है, ये जो है पोइटस के इंटेंस फीलिंग ऑफ लव और अफेक्शन को व्यक्त करती है, यानी गहरे प्यार और प्रेम की, स्नेह की भावना को व्यक्त करती है उसकी माँ के लिए। ठीक है, चलो ये तो थे टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट। ठीक है, अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है जो अलग से बना रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,